नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे दोस्तों, आप ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना राजीव शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष जो है कुछ विचारों के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज के मेरे विचार जो हैं अवश्य पसंद आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 14 सितंबर का जो दिन था वो पूरे विश्व में हिंदी दिवस के रूप में जो है वो मनाया गया। हिंदी दिवस का हमारे लिए जो है वो एक विशेष महत्व है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा का जो है वो दर्जा प्रदान किया था। हिंदी भाषा के महत्व की जहाँ तक बात की जाए तो 14 सितंबर वाले दिन हिंदी भाषा को लेकर के, हिंदी विषय से संबंधित, हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले, हिंदी साहित्य से प्रेम करने वाले अनेकों विद्वान जन, विद्यार्थी जन जो हैं वो अनेक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके जो है हिंदी भाषा के प्रति अपना प्रेम जो है वो जाहिर करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि हमें हिंदी भाषा के महत्व को समझना चाहिए। वर्तमान समय में हिंदी भाषा जो है वो हमारे जन जन की भाषा है, जन मन की भाषा है। दोस्तों, 14 सितंबर वाले दिन कॉलेज, विश्वविद्यालय में अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अनेक गतिविधियों के द्वारा छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति जागरूक, उन्हें हिंदी भाषा की महत्ता के बारे में बताया जाता है ताकि वे हिंदी साहित्य में के प्रति, अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपनी भावनाओं को बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सरल तरीके से और बड़े सशक्त ढंग से अपनी बात को जो है वो जनमानस तक पहुंचा सके। तो तब से लेकर 14 सितंबर 1949 से लेकर आज वर्तमान समय तक 14 सितंबर का जो दिन है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के बहुत बड़े कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु जी के इस प्रसिद्ध दोहे का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि जब तक जो है हमारे पास अपनी भाषा नहीं होगी तब तक हमारा विकास नहीं होगा। निज भाषा उन्नति है, अपनी भाषा से ही हमारा विकास हो सकता है और हमारे मन की जो बात है वो हम जितना अच्छे तरीके से अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा के द्वारा जो है वो दूसरों को समझा सकते हैं, उतना शायद ही किसी अन्य भाषा में समझा पाएँ। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखना जो है वो हमारे लिए एक गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन अपनी मातृभाषा के प्रति, अपनी राजभाषा के प्रति हमारे हृदय में एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष आदर करते हैं हम अपनी भाषा का, विशेष सम्मान करते हैं और उसी आदर सम्मान को मुख्य नज़र करते हुए जो है हमारा जो है ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को जो है वो बचा कर रखें और इसके प्रति जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता जो है हम लोगों में लेकर के आएँ। यही हमारा अपने राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारी भाषा के प्रति सच्चा जो है वो एक कर्तव्य होगा जिसे हम जो है वो निर्वाह करेंगे। तो हमारे लिए अपनी भाषा का होना बड़े गर्व की बात है। हम अपनी बात को जो है अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकें, दूसरों को समझा सकें, हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। हिंदी जो है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा भी है। दोस्तों, हिंदी दिवस को मनाने को लेकर जहाँ तक बात है तो 14 सितंबर का दिन जो है हम इसलिए ही हिंदी भाषा के महत्व को जो है वो बताने के लिए, ताकि आज के विद्यार्थी, आज के युवा वर्ग, हिंदी भाषा से प्रेम रखने वाले जितने भी लोग हैं वो हिंदी के प्रति जो हैं वो अपनी जानकारी को, अपने महत्व को और जो उनकी भूमिका है हिंदी भाषा को लेकर के, उस कर्तव्य को जो है वो बड़े अच्छे से निर्वहन कर सकें। दोस्तों, अपनी बात को आगे जारी रखता हुआ आज के जो मुख्य विषय के ऊपर जो है वो मैं आ रहा हूँ। आज जो है मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हमारे शख्सियत के विकास के लिए किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, उन स्टेप्स के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें जो हैं वो करना चाहूँगा। दोस्तों,
अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर अगर हम सोच विचार करें, अगर हम मंथन करें, तो दिन प्रतिदिन जो है हम अपनी शख्सियत में, अपने व्यक्तित्व में विकास जो है वो सुधार ज़रूर लेकर आ सकते हैं। और आज के छात्र वर्ग, आज के युवा वर्ग को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सुधार के लिए अगर मेरे इन सुझावों से अगर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। और उन सभी अपने विद्यार्थियों से, अपने सभी दोस्तों से, युवा वर्ग से यही कहना चाहूँगा कि पर्सनैलिटी को अगर आप सुधारना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। धीरे धीरे जो है आदतें हमारे रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं और फिर जो है हमारी वो शख्सियत में हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा जो है वो झलकना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर की फैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो बनता है नो अबाउट योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड अबाउट योर सेल्फ। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए कि आप क्या हैं, बजाय यह देखने के कि दूसरे लोग कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जीवन में ये क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, हम भी ऐसा करें। ऐसा नहीं सोचें। हमें अपने बारे में सोचना है। जीवन हमारा अपना है, हमने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, तो हमें अपने ऊपर ही अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना होगा। तो सबसे पहले अपनी लाइक्स को जानिए, अपने डिसलाइक्स को जानिए और उनके ऊपर जो है वो फिर काम करना शुरू कीजिए। अपनी कमज़ोरियों को जानिए, अपनी कमज़ोरियों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, बजाय कि दूसरों को देखने के। और आज जो है इंसान ज़्यादातर जो है वो दूसरों की ओर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करता है, जिससे जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को निखारने में कहीं ना कहीं अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। तो सबसे पहले तो हमें सिर्फ अपनी ओर ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने आप को पहचानना होगा। हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ जो है वो अभी इतनी आवश्यक नहीं है और उसके पीछे हमें दौड़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो जब हम अपने आप को अच्छे से जान लेंगे, हम अपने आप को समझ लेंगे, हम अपनी पसंद नापसंद, अपनी कमज़ोरियों को अगर हम केंद्रित ध्यान वहाँ पे करके अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसी से जुड़ी हुई है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमेशा जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण जो है, सकारात्मक सोच के साथ जो है हमेशा आगे बढ़िए। ऐसे ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि दुनिया में बेटा हर तरह के इंसान हैं। आशावादी लोग भी हैं, निराशावादी लोग भी हैं। निराशावादी लोगों से हमें जो है वो बचकर रहना है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गुलाब में भी जिन्हें कांटे नज़र आते हैं, और ऐसे ऐसे आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग भी हैं जो कि कांटों के अंदर जो है वो महकते हुए गुलाब को देखते हैं, एक हंसते मुस्कुराते हुए गुलाब को देखते हैं, और उनका जीवन भी एक कांटों भरे संघर्ष की राह से एक गुलाब की तरह महकता हुआ प्रतीत होता है। तो हमें ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत है। अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। व्यर्थ में दूसरों की ओर ध्यान केंद्रित करके हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमारा अपना जीवन है, इसे सुधारना, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो आज का जो पहला की फैक्टर है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आज का, वो यही है कि नो अबाउट योर सेल्फ, योर चॉइसेस, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर वीकनेसेस, एंड उनके ऊपर जो है वो आप काम करना शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आज की बात में सिर्फ इतनी सी बात, एक ही बात। अगली वीडियो में मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके दूसरे पड़ाव के बारे में, दूसरे स्टेप के बारे में आपको फिर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका अपना राजीव शर्मा, मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूं। धन्यवाद।